जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भाजपा के लिए उत्तराखंड में की 5 लोकसभा सीट में अपने सांसदों को जिताने के लिए कल रुद्रपुर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे क्या, इस चुनावी रैली से क्या कांग्रेस पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? आने का मैं मानता हूँ कोई असर यहाँ पड़ने वाला नहीं है। उत्तराखंड की जनता मात्र मोदी के नाम से वोट नहीं देने वाली। उत्तराखंड की जनता हिसाब मांग रही कि 5 साल पहले हमने वोट दिया था जिस प्रतिनिधि को, जैसे यहाँ अजय भट्ट जी, ऐसे तमाम सीटों पे उन सांसदों ने चुनने के बाद क्या किया, उसका हिसाब मांग रही है और उसमें वो सांसद फेल है, नकारा है, निकम्मे साबित हुआ। उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंदना आर्य। इस वक्त हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। चुनाव आते ही स्टार प्रचारकों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे ही लोकसभा चुनाव की कुछ ऐसी तस्वीर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है, जहां कल 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। सर, इस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भाजपा के लिए उत्तराखंड में की 5 लोकसभा सीट में अपने सांसदों को जिताने के लिए कल रुद्रपुर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे क्या, इस चुनावी रैली से क्या कांग्रेस पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, आजकल एक बड़ी अजीब सी कर्कश, कानों को फाड़ देने वाली आवाज़ सबको सुनाई दे रही है। ये मोदी की गारंटी है, ऐसा ही कुछ करने कल वो आ रहे हैं, यही बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन जनता अब इससे पक चुकी है, जनता अब इससे बोर हो चुकी है, वो पहचान चुकी है जनता, ये वही मोदी है जो 14 में भी कुछ गारंटियाँ लेके आए थे कि काला धन लाएंगे, 15 लाख सबके खाते में आएगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, ऐसी तमाम बातें थी। तो जनता परेशान हो चुकी है। अब वो कितना भी आ जाए, कहीं भी चले जाए, जनता ऊपर विश्वास करने वाले नहीं है। आप भी मीडिया के साथ ही कल शायद उस रैली को कवर करेंगे, तो ये ज़रूर कवर करना कि कितनी कुर्सियाँ खाली रहती हैं उस कार्यक्रम में। आप देखना हमेशा आगे कुछ लोग उनके संगठन के बैठ के मोदी मोदी चिल्लाते ज़रूर है, पर जो असली जहाँ कुर्सियाँ खाली हैं उस पर एक बार कैमरा घुमा के देखिएगा, तो उनके आने का मैं मानता हूँ कोई असर यहाँ पड़ने वाला नहीं है। ये उत्तराखंड की जागरूक जनता है जो अच्छे से उनको भी समझ चुकी है, उससे ज़्यादा उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद लोग हैं, उनके कामों को ज़्यादा अच्छे से पहचान चुकी है। उत्तराखंड की जनता मात्र मोदी के नाम से वोट नहीं देने वाली। उत्तराखंड की जनता हिसाब मांग रही कि 5 साल पहले हमने वोट दिया था जिस प्रतिनिधि को, जैसे यहाँ अजय भट्ट जी, ऐसे तमाम सीटों पे उन सांसदों ने चुनने के बाद क्या किया, उसका हिसाब मांग रही है और उसमें वो सांसद फेल है, नकारा है, निकम्मे साबित हुआ। सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को लाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए स्टार प्रचारक कब आएंगे उनके? देखिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल देख रहे हैं। हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता है ना, वही हमारा स्टार प्रचारक है। निश्चित तौर पर बड़े नेताओं का भी समय पर हमें आशीर्वाद मिलता है और मिलेगा भी इस चुनाव में, वो एक अलग प्रक्रिया है। तो सुनने में आया था कि राहुल गांधी आ सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए। देखिए, कांग्रेस का जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो ज़रूर पूरे देश में उनको जाना है, तो कहीं भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, उत्तराखंड आएंगे ही ज़रूर। पर मैं फिर कह रहा हूँ स्टार प्रचारक हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो बूथ पर चुनाव को लड़ाएगा। हम उसी के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। नेताओं का आशीर्वाद हमें समय समय पर फिर मिलेगा, वो भी आएंगे, ज़रूर आएंगे। जैसे कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं रुद्रपुर और एक बार फिर से 400 पार का जो उद्घोष करेंगे, वहाँ एक नारेबाजी होगी, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन इसको किस तरीके से देखता है? सबसे बड़े तो समझने की बात यह है कि 400 पार का नारा क्यों है, उसे समझना है। आपने देखा होगा और आपके मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि जगह जगह उनके बड़े नेता जब जाते हैं तो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं जनता के द्वारा, कहीं उनके कपड़े फट जा रहे हैं, कहीं उनको जूते की माला पहना दी जा रही है। तो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरे नहीं, इसलिए उन्होंने नया नारा दिया 400 पार, ताकि कार्यकर्ताओं को अच्छा 400 पार आ रहे हैं, चलो ठीक है, ठीक। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे, इसके लिए नारा है और ये नारा ही रहेगा। बस पश्चिम बंगाल में 200 पार दिया था, आधे में भी नहीं अटके। कर्नाटक में भी 200 पार कहा तो आधा भी नहीं पहुँचे थे। यही हाल इनका लोकसभा में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ हमेशा हम देखते हैं जय श्री राम के नारे से उनके आगे का कार्यक्रम शुरू होता है, तो ऐसे में कल भी एक इसी तरीके से नारेबाजी हमको सुनने को मिलेगी क्या? कुछ बात चली, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस पर प्रकाश जोशी क्या कहेंगे? कांग्रेस प्रत्याशी नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से जो प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी। देखिए, प्रभु श्री राम तो हम सबके भी आराध्य हैं जी,
हो सकता है उनसे ज़्यादा हमने मोदी जी पता नहीं क्या करते होंगे बचपन में। हमने तो बचपन से छोटे थे तब से रामलीला में जाना शुरू कर दिया था। उनसे ज़्यादा राम को मानते हैं हम लोग। उन्होंने सिर्फ, हमने राम के प्रति अपनी हमने आस्था जताई है। प्रभु राम के प्रति हमारी आस्था है। उनके लिए राम एक राजनीतिक विषय है जी। उनके लिए राम एक राजनीति करने का एक टूल मात्र है। तो वो अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी राजनीति के लिए वो सब कुछ करेंगे। लेकिन जनता अब इस भ्रम में नहीं पड़ने वाली। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आते हैं, 5वीं बार इस बार उनका दौरा रहेगा और हमेशा जनता को करोड़ों की सौगात दे के जाते हैं, जिससे जनता प्रभावित भी होती है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनावी रैली में इस कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या, इस तरह की अगर सौगात दी जाती है करोड़ों की? वो बिहार में पूछिएगा, एक दिन मंच से खड़े होकर और कितने अहंकार के साथ बोला था उन्होंने, कितना दे दूं, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख और फिर 1.25 लाख पे अटके थे जाके। इतने लाख करोड़ कहा था ना बिहार में। उनसे पूछिए कि 1.25 लाख करोड़ छोड़ दीजिए आप, 12,000 करोड़ भी दिया। जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज अनाउंस किया, कुछ दिया। खुद उनके नेता अमित शाह, जो आज गृह मंत्री हैं, पहले अध्यक्ष थे, एक इंटरव्यू में बोलते थे कि ये सब बातें जुमला होती हैं, ये बातें पूरी करने के लिए नहीं होती हैं, सिर्फ हमारे लिए जुमला है, जनता को बरगलाने के लिए। देश में यही साबित होगा। देश में मोदी लहर बड़ी जोरों से चल रही है और अभी भी मोदी जी आने वाले हैं। क्या इस मोदी लहर में क्या फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस डाउन होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफा माहौल चल रहा है, खुद भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तो एक तरफा जीत है हमारी। तो देखिए, लहर क्या चल रही है या रंग क्या दिख रहा है, ये देखने वाले के आँख पे है। सावन के अंधे को हरा हरा दिखेगा। जो बिल्कुल अंधभक्ति में डूबे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, उनके लिए मोदी लहर हो सकती है, पर देश की आम जनता के लिए, जो इनको परख चुकी है, समझ चुकी है और अब ये पूरी तरह से बेनकाब हो गए, उनके लिए कोई मोदी लहर नहीं है। अगर मोदी लहर होती या मोदी के नाम से सचमुच ये चुनाव जीतने वाले होते या इनको खुद को ये भरोसा होता कि चुनाव को जीतने ही वाले हैं, तो फिर ईडी, CBI, इनकम टैक्स, ये जो इनके अब प्रकोष्ठ बन चुके हैं, सरकारी संस्थाएं बची नहीं, इनका उपयोग क्यों करते हैं? ये क्यों, जिनको कल तक ये भ्रष्टाचारी बोलते थे दूसरे दल के लोग, जिनको करप्ट बोलते थे, अजित पवार, हेमंत विश्वा शर्मा, नारायण राणे, ये तमाम नाम है, मैं क्या नाम बताऊँ, इनकी अपनी पार्टी के लोग भी, वो क्यों पार्टी में दोबारा बीजेपी में जाने के बाद वो साफ पाक कैसे हो जाता है? उनको क्यों ही जोड़ रहे हैं फिर? धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा द उत्तराखंड टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।